जय हिंद। तो आज का वीडियो में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज का वीडियो में हम लोग जो है क्लास 9th का गणित का वर्कशीट नंबर 50 करने जा रहे हैं। और ये जो आपका वर्कशीट है वो 20/12/2021 का, यानी कि ये 20 तारीख का मंडे का वर्कशीट होने वाला है। तो सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप लोग फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छी तरीके से दिए, और आई होप कि सब लोग अब बिल्कुल अच्छे से किए होंगे। तब हमें सेकेंड टर्म की एग्ज़ाम की तैयारी करना है। और सबसे पहले आपको हम बता दें कि सेकेंड टर्म का एग्ज़ाम में जो सिलेबस आपका क्या है, वो क्या क्या होने जा रहा है, तो उसके लिए हम ऑलरेडी वीडियो अपलोड कर रखे हैं। और आज या कल में हम हिंदी मीडियम में पूरा जो चैप्टर लिखा हुआ है वो भी हम अपडेट कर देंगे सिलेबस। वैसे हम आपको बता दें कि जो चैप्टर नंबर है, टोटल 6 ही चैप्टर आ रहा है आपका। थोड़ा सा पहले हम एक बार सिलेबस बता देते हैं, फिर आज का हम वर्कशीट भी करेंगे, ठीक है। जो पहला चैप्टर है वो जो चैप्टर नंबर 2 है, जो फर्स्ट चैप्टर आ रहा है, जो चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, और इसी से आज का वर्कशीट आया है। और ये पूरे 12 नंबर का है स्टूडेंट्स, 12 से 13 नंबर पे, तो इसमें बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है। फिर उसके बाद चैप्टर नंबर 8, ये जो था ये अलजेब्रा का पार्ट था। अब ज्योमेट्री का पार्ट होगा, वो होगा चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर नंबर 11। 9 चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है। तो ये 3 चैप्टर जो है वो 15 नंबर का आ रहा है, ठीक है। उसके बाद जो बच गया बच्चों मेंसुरेशन से चैप्टर नंबर 13, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया, ठीक है। पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में, आयतन के बारे में, सब के बारे में पढ़ना, वो चैप्टर नंबर 13 है। और एक बार और बच गया चैप्टर नंबर 15, प्रायिकता प्रोबेबिलिटी। तो ये आपका 6 चैप्टर आ रहा है बच्चों। कितने नंबर का आ रहा है? 6 चैप्टर आ रहा है। अब 40 नंबर का पेपर होगा, जो कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों होगा इस बार, ठीक है। ज़्यादा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकता है, तो इसलिए आपको ध्यान से करना है। फुल डिटेल में अगर जो आप सिलेबस जानना चाहते हैं तो इसके हम या तो लिंक में जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर देंगे, आप या तो चैनल पे जाके वहाँ से भी देख सकते हो, ठीक है। तो क्योंकि हम ये इसलिए बता दिए ताकि आपको पता हो कि क्या क्या पढ़ना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आज की वर्कशीट की बहुपद के बारे में। तो सबसे पहले देखो, हमें यहाँ पे बताया गया कि बहुपद क्या होता है। उससे पहले हम लोग पढ़ेंगे एक बीजीय व्यंजक के बारे में, मतलब अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में। तो उसमें देखो 2 चीज़ होता है बच्चों। जैसे ना हमें बताया कि आज आपकी मार्क्स फर्स्ट टर्म में कितना आया, ठीक है। तो हमें पता नहीं है, तो मान लेते हैं कि आपका मार्क्स एक्स आया और किसी एक बच्चे का मार्क्स और वाई आया, और दोनों का मिला के हम बोल रहे हैं कि 60 या 70 नंबर आ रहा है। तो यहाँ पे जो एक्स और वाई है, ये क्या है? ये क्या है? चर है। क्या है बच्चों? एक्स और वाई जो है ये चर है, जिसका वैल्यू हमें पता नहीं होता, उसको चर बोलते हैं। और यहाँ पे 70 नंबर, इतना पता है कि दोनों को जोड़ के 70 आ रहा है, तो ये अचर है। यानी कि जो चर होता है उसको हम वेरिएबल बोलते हैं, और जो अचर होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कांस्टेंट। तो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, चिन्हों एक्स वाई जेड इत्यादि को हम चर कहते हैं। बाकी अंक 5, 15 इत्यादि जो है ये सब, इसे हम अचर कहते हैं। तो चर और अचर समझ में आ गया। उसके बाद आप लोग ध्यान देना कि ये जो चर और अचर होता है बच्चों, ठीक है, चर और अचर को मिलाकर बीजीय व्यंजक बनता है, यानी कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाए जाते हैं। जैसे 4x + 7, तो यहाँ पे 4x + 7, तो एक 4x एक पद हो गया और 7 एक पद हो गया, और ये दोनों पदों मिला के, ये 2 पद मिला के 4x + 5 को जोड़कर एक बीजीय व्यंजक बना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहाँ पे 7xy - 5x, तो 7x और -5x, 7xy और -5x, ये दोनों मिलके बना एक बीजीय व्यंजक। ये तो हो गया व्यंजक के बारे में। अब ऐसा बीजीय व्यंजक किसे, कौन सा, बहुत सारे व्यंजक होगा, तो उसमें से हम बहुपद किसे कहेंगे, यानी कि पोलिनोमियल्स किसे कहेंगे, उसके बारे में जानेंगे। तो ये बोला, एक या एक से अधिक पदों वाले बीजीय व्यंजक जिसका चरों की घातांक, मतलब चर जो होता है एक्स वाई जेड, और उसका घातांक मतलब उस पर पावर, जो यहाँ पे लिखते हैं ना x² + 2 x + 3, इस तरह से, या फिर हम लिख दिए x⁴ - 2x³ + 3x, कुछ भी इस तरह से लिख रहे थे। ये जो इस पर पावर है ना, वो कैसा होना चाहिए बच्चों? वो एक पूर्ण संख्या होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब क्या कि 0 से लेकर 0, या तो 0 होना चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 तक कोई नंबर होना चाहिए, ठीक है। तभी हम उसे एक बहुपद कहेंगे। जैसे कि 4x + 3y, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पे x पे कुछ भी पावर नहीं है, मतलब 1 है, तो y पे भी कुछ पावर नहीं है, 1 है, तो 1 क्या है? पूर्ण संख्या है, तो यह एक बहुपद हो सकता है, ठीक है। pq + r + हेयर, यह भी एक बहुपद हो सकता है। अब ऐसे बहुपद जिसमें सिर्फ एक चर होता है, उन्हें हम एक चर वाले बहुपद कहते हैं। अब ये बोला कि जिसमें सिर्फ एक ही चर है, यानी कि एक चर वाले बहुपद, जैसे कि देखो अभी हम ऊपर देख रहे थे, इसमें 2 चर था, 4x + 3y,
इसमें हम देखे थे पी क्यू आर एस, इसमें चार 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 चर था। अब इसमें हम देखेंगे कि जिसमें वन वेरिएबल होगा, मतलब जैसे सिर्फ देखो एक्स है यहाँ पे, एक्स क्यूब प्लस 2x² प्लस 4x-2, तो इसमें कितने चर है, एक ही चर है। t² + 8 एक ही चर है। 3y² प्लस 5y प्लस 7, तो ये एक चर वाले बहुपद है। तो यहाँ तक समझ में आ गया। तो देखो यहाँ पे अब हमारे पास एक क्वेश्चन, और अभी हम थोड़ा सा शून्य बहुपद के बारे में बता देते हैं। ये बोला क्या 2 4 -4 भी बहुपद है, तो ये भी बिल्कुल बहुपद है। अब यहाँ पे एक भी वेरिएबल नहीं है, एक भी चर नहीं है, मतलब इस पे पावर 0 होगा, क्योंकि जहाँ पे ऐसे हम 2x लिख देते थे, इस मतलब इस पे पावर, इस पे घात 1 था, और जब 2 है तो उस पे पावर क्या है, 0 है। तो हम बोलेंगे हाँ, ऐसे बहुपद को हम अचर बहुपद कहते हैं, मतलब कांस्टेंट पोलिनोमियल कहते हैं। लेकिन अगर जो जहाँ पे सिर्फ 0 लिखा होगा बच्चों, तो उसे हम शून्यक बहुपद कहेंगे। कैसा, 0 पोलिनोमियल कहेंगे। समझ में आ गया। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा कि बहुपद जो है किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा और हम डिटेल में जानेंगे कि आपको सीधा एक लिख देगा तो आप ना कन्फ्यूजन होगा, आप कन्फ्यूज हो जाओगे कि बताओ कहीं पे तो पावर, जैसे अब जैसे पहला क्वेश्चन दे दिया, ये दे दिया √x + 2, तब इसमें हम देखेंगे, इसमें हम कैसे ढूंढेंगे कि इसमें जो बहुपद है ये एक जो है पूर्ण संख्या ही है, इसका जो पावर है वो पूर्ण संख्या ही है, तो हम देखेंगे। तो आपको हम बता दें, पहले तो हम लॉजिक जो याद करने का तरीका, जैसे ये जो चर होता है वो कभी रूट में नहीं होना चाहिए, ये एक बहुपद नहीं होगा। अगर जो चर पे पावर ऐसे 1/2 है, तो साफ साफ दिख रहा है कि एक पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये भी बहुपद नहीं होगा। अभी हम ये दोनों को एक्सप्लेन भी करेंगे, रूट वाले को। और ये जैसे किसी ऐसे हो वो 1/x, ये भी एक बहुपद नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इसको भी अभी हम एक्सप्लेन करेंगे अच्छे से, बस हम आप हमारे साथ ध्यान से अच्छे से समझना। उसके बाद बता दें, किसी पे भी पावर माइनस में हो जाए, जैसे -1 -2, तो ये आप लोग को 4 तरीके से देखना है कि जो बहुपद नहीं हो सकता है। ठीक है, ये 4 कैटेगरी है जिसके आधार पे आप लोग देख सकते हो कि ये बहुपद नहीं होगा। कोई भी रूट में नहीं होना चाहिए, जो भी चर है, मतलब एक्स या वाई पे रूट नहीं होना चाहिए। एक्स पे पावर फ्रैक्शन में 1/2 हो, ये नहीं होना चाहिए। 1/x इस तरह से लिखा हो, ये भी नहीं होना चाहिए। एक्स पे पावर -1, ये भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, देखो ये जो पावर -1 है, ये तो आपको साफ साफ दिख रहा है पूर्ण संख्या नहीं है, और 1/2 है, ये भी साफ साफ दिख रहा है पूर्ण संख्या नहीं है। अब ये जो रूट वाला था, ये आप कैसे देखोगे कि हाँ, आप कैसे बोलोगे सर आप कैसे बता दिए, हम तो पढ़े थे पूर्ण संख्या नहीं है, तो ये कैसे भी दिख रहा है कि इसका पावर क्या है, हमें तो यही नहीं पता चल रहा। तो आपको याद होगा कि हम बताए थे कि जब रूट हो तो उधर जाके वो क्या हो जाता है, जब सोल्व करते हैं तो पावर 1/2 हो जाता है। अब बताओ, इसी पे पावर रूट इस तरह से लिखा हुआ, तो ये क्या होगा, एक्स पे पावर 1/2। अब बताओ क्या 1/2 एक पूर्ण संख्या है, बिल्कुल नहीं है। तो इसी वजह से यह जो है एक बहुपद नहीं हो सकता, क्योंकि इसका पावर एक फ्रैक्शन में आ गया, भिन्न में आ गया। अब बात करते हैं 1/x का। थोड़ा सा हम पहले आपको इधर ले जाते हैं फर्स्ट चैप्टर में। एक्स पे पावर -1 है, तो आप इस लोग इससे क्या लिखोगे, तो बोलोगे अरे सर क्या ये पूछ दिए, सिंपल है, इसको रेसिप्रोकल कर दो, व्युत्क्रम कर दो कि 1/1 है, इधर आके वो 1/x हो जाएगा, बिल्कुल सही। तब बताओ क्या 1/x को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1/x को तो हम ये भी तो लिख सकते हैं, एक्स पे पावर -1। अभी आप ही तो बताए थे कि एक्स पे पावर -1 को आप लिखो 1/x, तो यहाँ पे भी एक्स 1/x को हम लिख सकते हैं एक्स पे पावर -1। तो ये कैसा आ गया, इसका भी पावर कैसा आ गया बच्चों, माइनस में आ गया, एक्स पे पावर -1 आ गया। तो एक्स पे पावर -1 आ गया, इसका मतलब यह भी एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका भी पावर क्या है, पूर्ण संख्या नहीं है, ये तो ऋणात्मक आ गया। ठीक है, आ रहा समझ में। तो आप लोग बता सकते हो फटाफट। देखो पहला क्वेश्चन बहुत ही आसान दिया हुआ था, अब ये बोला कि निम्नलिखित में से बहुपद पर गोला यानी कि सर्कल लगाइए। अब देखो यहाँ पे रूट में है, तो यह एक तो बहुपद नहीं है, तो आपको कुछ नहीं करना, हम तो बता रहे हैं कि नहीं है। देखो t² + 5t - 1, टी पे पावर 2 है, मतलब पूर्ण संख्या है, 5t ये है, तो यह एक बहुपद है, तो इस पर हम गोला लगा देंगे। ठीक है, या तो पूरा आप इस तरह से गोला लगा देना। ठीक है, यहाँ पे देखो √3x² - 2x, कुछ बच्चों रूट देखते हैं और गोला लगा देते हैं। अरे समझो, पहले समझो। यहाँ पे देखो रूट हम क्या बोले थे, x y z जो भी वेरिएबल है ना उस पर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे देखो ये लिखा हुआ है √3x²। अब आपको दिख रहा है रूट जो है किस पे है, नंबर पे है, वेरिएबल पे नहीं है। समझ में आ रहा है, इसलिए यह एक बहुपद है, तो आप लोग पूरा इस पे सर्कल लगा देना। 8, यह भी एक बहुपद है। कौन सा बहुपद है आपको कमेंट में करके बताना है जल्दी से। 5वां देखो, इसमें रूट किस पे है, 2 पे है। थोड़ा सा देखो, हम लिख के दिखाते हैं आपको, जो नज़रिया है उसको देखने का बदलो थोड़ा सा। 1 - √2x, ठीक है, तो यह भी एक बहुपद है, अब छठा नंबर देखो, तो छठा में t नीचे आ गया,
तो यह एक बहुपद नहीं होगा। अगर जब चाहते हो एक्सप्लेन करें तो इसको हम देखो ऐसे लिख सकते हैं, थोड़ा सा भी लास्ट में हम ऐसे t/t माइनस 4/t, टी से टी कट गया, बच गया 1, और 4/t को हम लिख सकते हैं 1 × t पे पावर -1, क्योंकि 1/t है ना नीचे, तो इसलिए पावर माइनस में आ गया, इसलिए बहुपद नहीं होगा। 7 नंबर भी बहुपद है। कौन सा बहुपद है आप लोग को कमेंट करके बताना है नाम जल्दी से, ठीक है। 8वां नंबर देखो, y पे पावर 1/2 आ गया, फ्रैक्शन आ गया, तो यह एक बहुपद नहीं है। तो आपको समझ में आ गया बच्चों की कौन कौन सा बहुपद होगा, कैसे हम देखेंगे कि कोई एक बहुपद है या नहीं है। इसमें से हम बात करें तो क्वेश्चन नंबर जो सेकेंड था, 3, 4, 5 और 7 ये बहुपद था, ठीक है स्टूडेंट्स। आई होप कि बहुपद जो क्या होगा नहीं होगा आपको समझ में आ गया होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर रिप्लाई करना, ताकि हमारा जो मेहनत है स्टूडेंट्स इससे कितना लाभ ले पा रहे हैं हमें समझ में आना चाहिए। अब जो है बच्चों ये बोला कि आप निशान लगाओ सही या गलत का, मतलब कौन सा सही है या कौन सा गलत है। ये बोला पहला x² + y + 3 एक चर वाला बहुपद है। अभी बताओ एक चर वाला बहुपद क्या बताए थे कि जिसमें एक ही चर होना चाहिए, जैसे x आ रहा है तो x ही आना चाहिए, x² + x + 3 ऐसे लिखा होता तो इसमें एक चर ही आ रहा है, लेकिन इसमें x और y दोनों आ रहा है। कितने चर आ रहा है? 2 चर आ रहा है, इसलिए ये गलत हो गया, क्योंकि ये गलत है। सही होता तो सही का निशान लगाते। ये बोला बहुपद में पदों का संख्या ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही हो सकता है। बिल्कुल, ये क्या बोला अभी हम डिफिनेशन पढ़े थे कि एक या एक से ज़्यादा बहुपद की संख्या पद हो सकता है, 2, 3, 4, 5 कितना भी हो सकता है, तो ये भी गलत है, ठीक है। 0 एक बहुपद है, बिल्कुल सही है। आपको कमेंट करके बताना है 0 कौन सा बहुपद है, नाम क्या बोलेंगे जिसमें 0 बहुपद होगा। ये बोला x पे पावर 1/x एक बहुपद है, बिल्कुल गलत है। क्यों? क्योंकि देखो x नीचे आ गया, इसको बताए थे ना, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं x + x पे पावर -1। अब पावर निगेटिव आ गया, पावर कैसा आना चाहिए वेरिएबल पे? पावर कैसा आना चाहिए बच्चों? पूर्ण संख्या आना चाहिए, होल नंबर, मतलब 0, 1, 2, 3, 4। आ रहा समझ में? आ रहा समझ में? तो बस जो 3rd नंबर था वो सही था, बाकी ये तीनों गलत था। तो उम्मीद करते हैं स्टूडेंट्स कि आपको ये जो सारा आज हम बताए हैं ये आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा, और अच्छे से तो अगर जो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में ग्रुप में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि ज़्यादा स्टूडेंट्स इसका बेनिफिट ले सके और हमारे साथ जुड़ के अच्छे से पढ़ सके। अब आपको हम बता दें स्टूडेंट्स कि आपका जो है ना डेली 5 वर्कशीट आएगा, डेली 5 सब्जेक्ट का वर्कशीट आएगा आपका। तो आप लोग बिल्कुल अच्छे से पढ़ना, जिसमें हम मैथ और साइंस की तो आपकी डेली हम वर्कशीट जो अपलोड करते रहेंगे, ठीक है। थोड़ा हमारा ऑफलाइन क्लासेस चलता है जिस वजह से हमें टाइम नहीं मिल पाता है, लेकिन जब भी हमें समय मिलेगा हम कोशिश करेंगे आपको जितना भी कंटेंट हो सके उसे हम प्रोवाइड कर सके। तो फिर मिलते हैं बच्चों अगली क्लास में, जब तक आप लोग घर पे सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।